अल्लाह ने फरमा दिया दो पहाड़ों के दरमियान में दौड़ना है, वो इबादत हो गई। पत्थर के सुतून है, वहां पत्थर को पत्थर मारना है, ये कौन सी इबादत है? कि लॉजिकल में समझ में नहीं आता वजह क्या है, लेकिन जब हज को आप देखते हैं तो ये समझ में आता है कि रब्बे जुल जलाल का हुक्म है और बंदा वही होता है जो अपने रब के हुक्म की तामील करता है, उस पर सोचता नहीं, अपना जहन नहीं लड़ाता, बल्कि देखता है कि अल्लाह का हुक्म है, मुझे करना है, अल्लाह ने फरमा दिया मुझे करना है। समझ में आएगा कि हज का हर एक अदा अल्लाह ने अपने महबूब के अपने महबूबों की तमाम अदाओं को रब्बे जुल जलाल ने, क्योंकि हमने अपने महबूबों से ये वादा किया है कि हम इसको बाकी रखेंगे। मैं हमारी पूरी कमेटी की तरफ से इस्तेमाल करता हूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से हैदराबाद से अभी तक हमारे पास 60 लेडीज और जेंट्स हाजी की जो है हमारे पास गुरुजी की जाएगी और इंशाल्लाह जाने तक और कुछ जो है इजाफा होगा और कई लोग जो है हाजिर नहीं हो सके वो लोग। तो सबसे पहले तो मैं अपने तरफ से उन सबको मुबारकबादी दूंगा और उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारे लिए, जमात के लिए और हमारे पूरी कौम के मुसलमानों के लिए, सबके लिए दुआ फरमाएं, इस्लाम के लिए जो है दुआ करिए, क्योंकि आज काफ़ी तकलीफ में है सारी दुनिया के मुसलमान। तो खुसूसी ये दुआ में याद रखें, आलम इस्लाम को जो है अल्लाह पाक हिफाजत करे, उनकी जो है तकलीफें दूर करें और उन सबके बाद जमात के लिए भी दुआ करें और हमारे लिए भी ये दुआ करें कि हम जो भी हो खैर से काम कर सकें और खिदमत अंजाम दे सकें। आप लोगों को देख के हमारे को हमारी फीस मिली है, सब दिख रहा है, हमारे को तोहफा दिए आप लोग इतनी तादाद में आए, क्योंकि यही कोशिश कर रहा हूँ मैं कि पिछले फर्स्ट फंक्शन हुआ, पहला फंक्शन हुआ, उसमें इसमें से थोड़े कम थे, दूसरा फिर एक फंक्शन हुआ ईद मिलाद का, थोड़ी इजाफा हो गए, तीसरे में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा दिखा कि हम लोग अब और करीब आ रहे हैं, जो बिछड़ चुके थे आज करीब हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र एहसान है कि ये हमारे को जो है अल्लाह ताला हमको एक तरफ कर रहे हैं। हम लोगों में मोहब्बत थी, मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगा तो मोहब्बत थी, लेकिन दूर थे, अब करीब आ रहे हैं। करीब आना है, ये फंक्शंस अटेंड करना, इसमें क्या होगा, एक दूसरे को हम जो है जान पाएंगे, मिल पाएंगे। तो मैं हमेशा आप लोगों से आज फिर एक बार वैसे अपील कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसा ही और तादाद में इजाफा करते हुए हाजिर हों और जो नहीं आ सके उनको आप अपील करें कि भाई जमात का कोई भी फंक्शन हो उसमें अपने को जाना है। अब दूसरा, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ जो काम हुआ है, उस लास्ट मीटिंग में कुछ हमारे बुजुर्ग और दोस्त नहीं थे, तो फिर एक वक्त हम जो है बताना मुनासिब समझ रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या जो है कर रहे हैं। तो ये सब हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की काफ़ी जो है अच्छी मदद मिली जमात को और हमारे पास भी बहुत अच्छा काम हो रहा है और 7 कमेटी बनाई गई है हमारे पास, जिसमें इमदाद कमेटी है, मेडिकल कमेटी है, फैसला कमेटी है, मेडिकल है, कब्रिस्तान कमेटी है, पीआरओ रिसेप्शन कमेटी है, ऐसे दीगर कमेटीज जो है और इसके 7 चेयरमैन बना दिए गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एडवाइजरी बोर्ड भी बनाया गया है जो हमारे बुजुर्ग हमारे ऊपर निगरानी रखते हैं कि हम कुछ अच्छा या बुरा करते हैं तो हमको एडवाइस करते हैं। तो ये उनका भी हम जो है शुक्रिया अदा करते हैं, हर वो चीज़ में हमारे को एडवाइस कर रहे हैं। मेडिकल में हमने 22 लाख रुपए सैंक्शन किए हैं। ये थोड़ा सा हम लोग पहले वक्त हमारी जमात में ऐसा हुआ है कि बजट सैंक्शन कर दिए सबके काम के लिए, तो 22 लाख रुपए मेंटेनेंस कमेटी को दिए गए हैं, 20 लाख रुपए मेडिकल को दिए गए हैं, 25 लाख रुपए इमदाद कमेटी के लिए हैं और कब्रिस्तान का कुछ ज्यादा खर्च नहीं है इसलिए 3 लाख रुपए उनको सैंक्शन करे हैं। और बेवायों में हमारे पास जो 2 साल से दरखास्तें भी पेंडिंग थी उनको मिला के कुछ मैं समझता हूँ 25 दरखास्तें नई हम लोग दाखिल कर रहे हैं जो 2000 रुपए महीना वजीफा दिया जा रहा है, पहले 60 बेवायों को दिया जाता था।
26 दरखास्तें थी हमारे पास और उनको इमीडिएट हम लोग 25 दरखास्तों को पास करें। एक दरखास्त सही नहीं थी, मतलब प्रॉपर जो है वो नहीं दे पाए डिटेल्स, तो वो भी हम लोग जो है जुलाई के महीने से पूरा पेमेंट चालू कर दिया, हमको देना वजीफा। मेडिकल ये एजुकेशन के अंदर हम लोग जो काम ये करेंगे, गुज़िश्ता साल जो फीस दी जाती थी उसमें जो भी फीस दी जाती थी उसमें 25% का इजाफा किया गया है एजुकेशन के लिए। और जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिवीजन में आते हैं उनको पूरी स्कॉलरशिप दी जाएगी, जहां से भी जो पढ़ते हैं पूरी की पूरी स्कॉलरशिप दी जाएगी इंशाल्लाह। तो वो लोग अपने जिसके बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आ रहे हैं वो हमारे को सेपरेट उनका जो है मार्कशीट दे सकते हैं और उनकी पूरी फीस हम देंगे। मेडिकल के अंदर हम लोग जो है इमीडिएट 25,000 रुपए कैश तक जो है देने का हम लोग फाइनल कर रहे हैं। जिस किसी का भी ऑपरेशन होता है, ज्यादा होता है खर्चा, लेकिन हमारी जमात की तरफ से इमीडिएट 25,000 रुपए देने में आएंगे। और दवाइयों में अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रोज की 2-3 दरखास्तें आ रही है, वो इमीडिएट उनको दवा दी जा रही है। कोई एक भी पेशेंट खाली हाथ नहीं जा रहा, ये एक अचीवमेंट हुआ है हमारे लिए। ये सब हमारे को आप तक पहुंचाने का मकसद एक ही है कि जमात आपका यहाँ पर जो काम कर रही है उसके हद तक जो है आप तक पहुंचे ये बात, और आप अपने करीबी लोगों तक ये बात पहुंचाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये साल से और एक अब जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कोई भी गरीब बच्ची की शादी है, लड़की वाले जो भी हमारे पास दरखास्त देंगे उनको 25,000 रुपए की मदद दी जाएगी इंशाअल्लाह। और अब इसके बाद हमारे पास थोड़ा सा और काम बचता है, तो हमने उसमें से जो भी अब हमारे पास मदरसा चालू हुआ है जिसमें 36 बच्चे आ रहे हैं, और एक ट्रेनिंग सेंटर चालू हुआ है जो हमारे दीदी और पूरी उनकी टीम जो है संभाल रहे हैं। तो उसमें 66 लड़कियां जो है काम सीखने आ रही हैं, उसमें दीन और दुनिया दोनों सिखाई जा रही है, और वो ये दोनों काम जो है जमा कॉलोनी में हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से। अब हमारे पास एक काम जो हम नया और एक डिसाइड कर रहे हैं कि जो लोग ये इसमें से काम सीख के निकलेंगे तो उनको हम मशीन या जो भी उनको माली इमदाद की जरूरत है, चाहे वो लेडीज में से हो चाहे जेंट्स में से हो, अगर कोई तिजारत करना चाहते हैं तो उनके लिए भी इंशाल्लाह अगले 2 महीने के बाद से हम कुछ स्कीम निकाल रहे हैं जिसके तहत उनको कारोबार के लिए उनको मालिक बनाया जाएगा। हमारी जमात की तरफ से जो छोटे कारोबार करना चाह रहे हैं, जो आज बेकार हैं, हमारे पास कॉलोनी में भी कुछ बेकार है, उनके लिए भी कुछ कारोबार या कुछ कार हो सकती है, गाड़ी चलाते हैं, तो वो ऐसी कुछ हमारी जो है प्रोग्राम चल रहा है। और हमारे एक काम और एक इम्पोर्टेंट था कि मिडिल क्लास के लिए हमारे को घरों की काफी मांग है, और आज उनकी जो भी कमाई होती है घर के किरायों में चले जाती है। तो हमारी कॉलोनी के पास हमारी जमात की 1300 गज जमीन है, उसके ऊपर हम जो है इंशाल्लाह फ्लैट्स बनाने का प्रोग्राम जो है डिसाइड करे हैं, और उसकी लागत जो आएगी बनाने की कुछ कम 1200 रुपए फीट होगा, मतलब 1000 SFT का 12 लाख रुपए के आसपास उसकी कीमत होगी। तो वो फ्लैट जो है हम इंशाल्लाह 12 लाख रुपए के आसपास में उनको फ्लैट मुहैया कराएंगे। इसके तरीके में जो है थोड़ा सा हमारे को आज हम डिसाइड करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ वजूहत से हम वो डिसाइड नहीं कर पाए, तो अगले इतवार को हमारी जो है कमेटी की मीटिंग है उसके अंदर फाइनल कर देंगे कि क्या वे में करना है। तो ये फ्लैट का एक मोटा तरीका मैं बता देता हूँ कि जो कोई भी शख्स जिसको फ्लैट की जरूरत है मकान की, वो बुक कराए, और जिसके नाम पे बुक होगा वही रह सकेगा उसमें। ऐसा नहीं कि बुकिंग में करा लेंगे और कम कीमत में मिल रहा है और पैसे देके दूसरों को दे देंगे, किराए पे देंगे, नहीं कर पाएंगे वो। ये इसीलिए मैसेज दे रहा हूँ कि कोई अपने तरफ से गलती में ना आए। हम कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे, पर खाली इतना ही देखेंगे कि फ्लैट देते होगा वो खुद शख्स फ्लैट में रहने जा रहा है, किसी को दे रहा है, कंडीशन इतना ही है। बाकी हम जब कभी भी उसको जाना है फ्लैट छोड़ के तो उसका पूरा पैसा इंशाल्लाह उसको वापस दिया जाएगा।
तो इंशाल्लाह अगले इतवार तक हम पूरा नक्शा वगैरह जो है, असल में नक्शा फाइनल होने का था, नक्शा भी हम फाइनल नहीं कर पाए, हमारे पास नक्शे हैं, कुछ करेक्शंस थे उसमें, तो 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 बेडरूम और हो सका तो 4 बेडरूम का भी फ्लैट बनाएंगे ताकि जो बड़ी फैमिली है उनको ये मिल सके। तो इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द ये इत्तला आप तक पहुंचा दूंगा। हमारी पूरी टीम इसके ऊपर वर्कआउट कर रही है, तो थोड़ा सा आपको वक्त जो है लगेगा। फिर से मैं आप सभी का, हमारे जो मेहमान आए हुए हैं और हाजियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमसे कुछ जाने अनजाने गलती हो तो माफ करना, हम जो है गुनाह तो कर नहीं पाएंगे और इंशाल्लाह होगा भी नहीं मुझसे, मगर कोई जाने अनजाने हमारी कमेटी की तरफ से कुछ अगर गलती होती है जाने अनजाने तो उसे बताएं और माफ करें हमें। और एक अभी थोड़ी देर में जो है इंशाल्लाह हाजियों की गुलपोशी की जाएगी, तो मैं हाजियों से गुजारिश करूंगा जो जिनके नाम बोले जाएं वो थोड़ा सा यहाँ जो है स्टेज के पास आए और हम जो है हमारे मेहमान और हमारे बुजुर्ग आप लोगों की गुलपोशी करेंगे। और हमारी जमात की तरफ से कुछ तोहफा दिया जा रहा है और हमारी कमेटी के मेंबर्स की तरफ से और कुछ जो है हमारे और भाई हैं उनकी तरफ से एक चीज जो बैग में डाली गई है, तो वो मैं सबके शायद नाम कई लोग बोलेंगे मत बोले नाम, तो मैं उनके नाम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनके तरफ से जो कुछ भी तोहफा दिया जा रहा है हमारे तरफ से आप उसे कबूल कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। सुनाए उसके बाद ये आपके पास जो मेहमान लोग पूछों का सिलसिला शुरू था, मैं कोई तकरीर करना नहीं चाहता। ये शिरकत ही हाजियों की महफिल में हमारे लिए बात से बरकत है। नाते शरीफ के बाद इस काम का आगाज होगा। शुक्रिया। पढ़ते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मुझे जिंदगी मिली है, मुझे मौत आए, मुझे
बन गई है तेरे शहर में मैं आऊं तेरी नात पढ़ते पढ़ साहब की कुलघोषी हम तमाम के शुक्रगुजार हैं। अगर इसी तरह से कमेटी अली पाशा साहब ने अपनी जिम्मेदारी अहमद पाशा कादरी साहब को इनायत फरमाई है। अहमद पाशा कादरी अब्दुल गफ्फार भाई अकबानी खुश नसीब हाजी अब्दुल रज़ाक भाई गोरी के गुरपुरी जनाब सदर साहब ने फरमाए जनाब प्रेसिडेंट साहब कबीर भाई भोलानी फरमाए मोहम्मद आदम भाई खुश नसीब हाजी मोहम्मद आदम भाई जनाब अब्दुल लतीफ भाई खुश नसीब हाजी जनाब अब्दुल लतीफ भाई की गुलपोशी जनाब हमारे जमात के मशहूर मारूफ डॉक्टर जनाब इद्रिस भाई हुसैन फरमाई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज आज़िमीन हज का गुलपोशी का प्रोग्राम हैदराबाद हलाई मेमन की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया था। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से प्रोग्राम बहुत शानदार तरीक़े से कामयाब हुआ और 64 हाजी जो हज के लिए जा रहे हैं उनकी गुलपोशी की गई है और जमात के तरफ से कुछ तोहफ़े दिए गए हैं उनको। इस प्रोग्राम में चारमीनार एमएलए अहमद पाशा कादरी साहब, कादरी चमन के सजादे जनाब हज़रत अली पाशा साहब, मोहसिन बलाला साहब मेहमान खुसूसी के तौर पे आज आए थे हमारे पास और इस जलसे में उनके ज़रिए भी गुलपोशी की गई। मैं उन सभी आज़िमीन हज को मुबारकबादी देता हूँ मेरी और पूरी हमारी कमेटी की तरफ से और हमारी मेमन कम्युनिटी की तरफ से अहमद पाशा कादरी साहब और दीगर मेहमान खुसूसी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बड़ी मसरत के साथ कुछ ऐलानात कर रहा हूँ जो इंशाअल्लाह हैदराबाद हलाई मेमन जमात की तरफ से मेमन गरीब जो मुस्तहिक़ हज़रात हैं उनके लिए जो इस चीज़ हम आगे करने वाले हैं उसके ऐलानात जो कर रहा हूँ मैं। पहला तो ये है कि एजुकेशन कमेटी की तरफ से जो है जो स्टूडेंट्स के अकाउंट खोले गए हैं उसमें थोड़ी सी देरी हुई जिसकी वजह से मैं वो स्टूडेंट के गार्डियन से जो है ज़ाती तौर से जो है माज़रत चाहता हूँ। रहा गुज़िश्ता साल जो फ़ीस दी जाती थी उसमें 25% का जो है इजाफ़ा किया गया है इस साल से और मैं समझता हूँ 1 या 2 दिन में उनके अकाउंटों में पैसा चला जाएगा। दूसरा कि जो कोई भी हमारे स्टूडेंट हैं लड़का हो या लड़की अपनी क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक लाते हैं तो उनको पूरी फ़ीस दी जाएगी इंशाअल्लाह।
उनका ख़र्चा भी कोशिश करेंगे उठाने की। उनको जो हो सकता है उनके इनकरेज करने के लिए वो हम काम करेंगे। मेडिकल के अंदर जिस किसी को भी हॉस्पिटल में अगर कभी जो है शरीक किया जाता है और ख़र्चा ज़्यादा हो तो हमारी जमात उसे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये तक की इमीडिएट माली इमदाद करेगी। और मेडिकल में जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक डायग्नोस्टिक सेंटर क्लिनिक चालू हो, जिससे हमारे मेहमान भाइयों को, बहनों को, हमारे बुज़ुर्गों को इसका फ़ायदा मिल सके। उनको फ्री ऑफ कास्ट में जो है डायग्नोस्टिक और क्लिनिक फ्री में जो है किया जाएगा। आज दवा अल्हम्दुलिल्लाह जो जितनी भी दरख्वास्तें आ रही हैं उनकी दरख्वास्तों को हम फ़ौरी मंजूर करके उनकी दवा का इंतज़ाम कर रहे हैं। और एक हमारी जो है स्कीम हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मिडिल क्लास के लोगों को फ्लैट देने का हमने सोचा था और उस काम के अंदर तकरीबन हमारा वक्त उसके अंदर वो प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए और आलमोस्ट तकरीबन हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ एक चीज़ फ़ाइनल करने की है, वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक फ़ाइनल हो जाएगी। तो हमारा इरादा जो है वहाँ पर फ्लैट्स बना के खाली कंस्ट्रक्शन की कीमत पर वो फ्लैट्स उनको दिए जाएंगे इंशाल्लाह, जिसकी कीमत अंदाज़तन 1200 रुपये पर फीट जो कंस्ट्रक्शन आज की तारीख़ में हो रहा है। हम 1200 रुपये इस वास्ते अभी तय कर रहे हैं कि वो काम कंप्लीट हुए तक 1100 हो सकता है या इससे थोड़ा बढ़ सकता है। अगर 1100 होता है तो हम वापस पैसा देंगे, 1300 होता है तो भी आपसे लेंगे। जो हजरात बुक कराना चाह रहे हैं उनके लिए सिर्फ इतना जहन में रखना है कि जो कोई भी शख्स फ़्लैट बुक करा रहा है वो फ्लैट में सिर्फ उसी को इजाज़त की दी जाएगी। ऐसा नहीं कि जो है कम रेट में फ़्लैट मिल रहा है और इन्वेस्ट करके किराए पे दे देंगे, वैसा नहीं किया जाएगा। जिसके नाम पे फ़्लैट इशू होगा वही रहेगा और आगे जब तक उसकी फैमिली, आगे की नस्लें जब तक आते रहेंगी तब तक भी वो फ्लैट में रह सकेंगे। उसको कोई जो है जाने के लिए नहीं बताएंगे। और वो ख़ुद अपने तौर से तरक्की करके जाना चाह रहे हैं तो उनको उनका पूरा पैसा वापस दिया जाएगा इंशाल्लाह। शादियों की स्कीम के लिए, गरीब बच्चों की शादी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 रुपये तय किए गए हैं। कोई भी बच्ची वाले जो है हमारे पास दरख्वास्त देंगे उनको 25,000 रुपये जमात की तरफ से दिए जाएंगे। ये सभी स्कीमें हम उन मुस्तहिक़ मेहमानों के लिए जो है कर रहे हैं कोशिश, ताकि उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और एक मेन इम्पॉर्टेंट कोशिश हम ये कर रहे हैं कि आज हमारे पास कॉलोनी पे मदरसा चालू हुआ है 3 महीने से। मासूम 35 बच्चे जो है हमारे पास दीन की तालीम उन्हें दी जा रही है। साथ ही साथ लेडीज़ विंग स्टार्ट किया गया है। लेडीज़ विंग के अंदर आज 66 लड़कियां काम सीखने आ रही हैं, तो उन्हें दोनों चीज़ की तरबियत दी जा रही है, दीन की और दुनिया की। दीन की तरबियत में मेहंदी कोर्स वगैरह जो है, सिलाई वगैरह का कोर्स उन्हें बताया जा रहा है। कुरान की तिलावत सिखाई जा रही है। दीन के हर काम किस तरीक़े से हों, दुनिया के किस तरीक़े से काम हो, ये सिखाए जा रहे हैं। जमात के तरफ से इंशाअल्लाह आइंदा 3 महीने में जो छोटा कारोबार कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं, जो मेहनती है वो हमसे रुजू होंगे। हम उन्हें कारोबार के लिए माली इमदाद करेंगे, उन्हें मालिक बना के मशीनें दिलाएंगे इंशाअल्लाह। जो काम सीख गई हैं लड़कियां, उन्हें मशीन चाहिए, मशीन दिलाएंगे। अगर हो सका मेहनती लड़के हैं और वो गाड़ी चलाते हैं, कार, टैक्सी, तो इंशाअल्लाह उन्हें कार भी दिलाई जाएंगी ताकि वो तरक्की करें। और हमारा मकसद यही है
कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए जो खिदमात होते हैं वो करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से विडो फंड यानी बेवाओं का पेंशन, उसमें भी कुछ बेवाओं का जो है इजाफ़ा हुआ है। जितने दरख्वास्त आए थे उनको भी पास किया गया है और गए सौ महीने से उनको भी हर महीना 2000 के हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं। पहले जितने थे और जो दरख्वास्तें नहीं आई उन्हें पूरों को पास किया गया है और पहले से जो है बेवा फ़ंड में भी जो है इजाफ़ा किया गया है। बेवाओं में वजीफ़ा तो उतना ही है 2000 रुपये। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह जो है मौका देगा तो अगले साल से इसमें भी जो है इजाफ़ा करेंगे। आखिरी बता दूं मैं आपको, हमारी कमेटी डिसाइड करी है कि जो हज़रात हैदराबाद हलाई मेमन जमात की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार करने का हमने क़ानून बनाया है और हम उनका बाइकआउट करेंगे। ऐसे लोग का बाइकआउट करेंगे जो जमात को नहीं मानते हैं, हमारा जमात से कोई लेना देना नहीं है, इस तरीक़े की बात करते हैं। हम उनके लिए ये क़ानून लाए हैं, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जो जमात के लिए काम करते हैं, जमात के लिए रहते हैं, ये क़ानून उनके लिए है जिसको जमात से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हमारे पास फ़ैसला कमेटी में 2-3 मामले आए और उन्होंने कहा कि हम जमात में नहीं आएंगे और हमारे को जमात से कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे 3 फैमिलीज़ हैं, वो 3 फैमिलीज़ को इंशाअल्लाह अगली मीटिंग के अंदर, वैसे फ़ाइनल हो चुका है, अगली मीटिंग के अंदर हमारी बात करके हम वो लोग के नाम नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे। बराए मेहरबानी हमसे अगर कुछ जाने अनजाने कुछ गलती होती है तो आप हमारे को डायरेक्ट रुजू होकर बता दें कि आपकी ये गलती है और हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। और अगर एक्सप्लेन हम नहीं कर पाए तो हम आप सबसे माफ़ी मांगेंगे। मगर गैर ज़रूरी कोई भी नमूने से इल्ज़ामात लगाने से परहेज़ करें। कभी आप लोग जाने अनजाने किसी के सामने कुछ भी बोल देते हैं और वो आके हमारे को बोलते हैं तो वो बात अच्छी नहीं है। मत करिए, कोई रिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहे मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जमात की तो आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। हम जमात के मुलाजिम हैं तो आप बिल्कुल हमारे ताल्लुक़ से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी जमात के ताल्लुक़ से जमात को कुछ ना कहें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।